तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू DLD। और आज हम पढ़ेंगे एरर करेक्टिंग कोड, दैट इज हैमिंग कोड। जल्दी से करते हैं स्टार्ट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जल्दी से। हैमिंग कोड्स की बात करें तो ये क्रिएट किए थे, जिस इंसान ने क्रिएट किए थे उसका नाम था R.W. हैमिंग, रिचर्ड W. हैमिंग। W का मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता, देख लेना गूगल पे। रिचर्ड हैमिंग मेड मेनी contributions to computer hardware and information theory. Hamming code was one of the contributions. Hamming code से करते क्या है, if there is a error in a byte sequence, कोई भी जैसे कुछ बिट्स का सीक्वेंस है, n बिट्स का कोई सीक्वेंस है, इसमें अगर किसी एक बिट में एरर आती है, किसी एक बिट में, ओनली वन बिट, एक बिट की बात हो रही है, अगर किसी एक बिट में एरर आती है तो उसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं हैमिंग कोड्स का यूज करके। एंड if there is error in exactly 2 bits, तो हम उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये यूसेज होता है हैमिंग कोड का। अच्छा, अब दिखता कैसा है, इमेजिन करिए कि हमारे पास 8 बिट का कोई डेटा है, ठीक है। ये 8 बिट का डेटा है हमारे पास, कहीं से कहीं ट्रांसमिट करना है। जब पहुंचेगा तो चेक करना है कि सही ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ। हैमिंग कोड क्या करता है कि एक्सपोनेंशियल पोजीशंस पे, यानी कि 1 पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, 3 को छोड़कर पोजीशन नंबर 4, 5, 6, 7 को छोड़ के पोजीशन नंबर 8, 9, 10 ऐसे करके छोड़ते छोड़ते 16, 32 इन जगहों पे एक बिट प्लेस कर देता है। वो कौन सी बिट है वो बाद में बात करेंगे, बट पोजीशन समझिए। जैसे कि ये हमारा 8 बिट का डेटा है, तो ये कैसा दिखेगा। पोजीशन नंबर 1 पे हैमिंग बिट होगी, पोजीशन नंबर 2 पे हैमिंग बिट होगी, पोजीशन नंबर 3 हमारी एक्चुअल पहली बिट होगी, पोजीशन नंबर 4 पे हैमिंग बिट होगी, 5, 6, 7 डेटा की बिट्स, देन कम्स पोजीशन नंबर 8, यहाँ पे हैमिंग बिट होगी, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और अगर 16 तक अगर हमारा कोड पहुंचता तो पोजीशन नंबर 16 पे हैमिंग बिट होती। ठीक है। अच्छा, अब इसको फिल कैसे करते हैं, हैमिंग बिट्स कैसे फिल करते हैं, ये देखिएगा। तो अगर आपसे बोला गया कि इसको हैमिंग कोड में लिखना है, तो सबसे पहले तो 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे करके जगह रिजर्व कर लीजिए। उसके बाद इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिल कैसे करते हैं, तो जो पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन 1 इसको कह देंगे पोजीशन 2, पोजीशन 4, पोजीशन 8। तो फिल करने के लिए स्टेप 1, क्रिएट स्पेसेस फॉर हैमिंग बिट्स। ठीक है, तो ये पहला काम हमने कर लिया। अच्छा, ये करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, चेक वंस पोजीशन ऑफ ईच इंडेक्स। इसका मतलब अभी बताता हूँ क्या हुआ। इसका मतलब फॉर एग्जांपल चलो P4 ले लेते हैं। इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 0, 0 ऐसे करते हैं। तो इसमें वंस की पोजीशन कहाँ पे, 1 की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे 1, 2, 3 तीसरी जगह पे है ना। तो अभी आगे आने वाले जितने भी नंबर हैं जिसमें ये तीसरी पोजीशन 1 है, वो नंबर्स नोट करेंगे। तो चलिए करते हैं। 5, 1, 0, 1 पहले लिख लेंगे यहाँ पे P4। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। 5, 1, 0, 1 थर्ड पोजीशन पे 1 आ रहा है, वेरी गुड। 6, 1, 1, 0 थर्ड पोजीशन पे 1 आ रहा है, यस, नोट कर लेंगे। 7, 1, 1, 1 थर्ड पोजीशन पे 1 आ रहा है, नोट कर लिया। 8, 1, 0, 0 तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से काउंट करते करते लेफ्ट में चलिए। तीसरी पोजीशन पे 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1, 0, 0, 0 और ये 1, 1, 1 है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे तो 1 आ रहा है, बट 1, 2, 3 यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, तो 8 को नहीं नोट करेंगे। वैसे ही 9 को नहीं नोट करेंगे, 10 को नहीं नोट करेंगे, 11 को भी नहीं नोट करेंगे। अब सीधा नोट होगा 12, बिकॉज दैट इज 1, 1, 0, 0 और उसकी 1, 2 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 1, तो नोट करेंगे 12। 13, हाँ नोट वो भी करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि 13 के बाद से डेटा खत्म हो गया। ठीक है, तो 12 पे इसको कर देंगे बंद। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमने क्या किया, ठीक है, नोट द नंबर्स वेयर द इंडेक्स ऑफ 1 इज सेम एज पर्टिकुलर हैमिंग पोजीशन। मतलब 4 में अगर तीसरे नंबर पे 1 आ रहा है, तो आगे जितने भी नंबर्स में तीसरे नंबर पे 1 आएगा उन्हें हम नोट कर लेंगे। इसी तरीके से सबसे पहले P2 का बना लेते हैं। P2 में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 11। ठीक है, ये नंबर नोट कर लिया, वेरी गुड। 99% काम हो गया। अब इन पोजीशंस पे कौन कौन से बिट्स हैं वो नोट करेंगे। पोजीशन नंबर 3 पे क्या है, 1 है। पोजीशन नंबर 5 पे क्या है, 1 है। 7, पोजीशन नंबर 7 पे क्या है, 0। पोजीशन नंबर 9 पे क्या है, 0। पोजीशन नंबर 11 पे क्या है, 0। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब नोट करके पूरी लाइन का कर देंगे XOR। इसको इससे जोर करेंगे, जोर जोर जोर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर 0 यहाँ पे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस है वहाँ पे। अगला अब देखते हैं, 3 पे क्या है, 1 है। 6 पे क्या है, 0 है। 7 पे क्या है, 0।
10 पे क्या है 1, 11 पे क्या है 0, इसका जोर करेंगे ये भी 0 आएगा। वैसे मैं ये दोनों भी फिल कर देता हूँ, तो ये दोनों भी मैंने फिल कर दिए हैं और हमारे हैमिंग कोड्स की वैल्यूज आ गई 0 0 1 1। तो अब यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1 और ये अपना फाइनल आउटपुट आ गया। तो ये 8 बिट के नंबर को अगर हमें 8 बिट के डेटा को अगर हैमिंग कोड में रिप्रेजेंट करना है तो कैसा दिखेगा 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, थर्ड स्टेप पे हमने ये नोट किया था, आगे का भी लिख देते हैं। नोट ऑल बिट्स इन अ particular row and XOR them. I write the final bits आउटपुट। ठीक है, तो बस इतना काम करना होता है। पहले स्पेसेस बना लिए हैमिंग बिट्स के, फिर हर पोजीशन पे चेक किया कि 1 की इंडेक्स क्या है। मतलब ये तो सिंपली 1 होगा, ये 1 0 होगा तो सेकंड प्लेस पे P4 1 0 0 होगा, थर्ड प्लेस पे 1 है। अब क्या करना है कि थर्ड प्लेस पे जिसमें 1 आ रहा है वो नोट कर लेना है 4 में, सेकंड प्लेस में जिस पे 1 आ रहा है वो नोट कर लेना है 2 में, और उस पोजीशन पे कौन सी बिट है वो सारी नोट करके उसका जोर कर देना है। ये हो गया हैमिंग कोड। अब ये हैमिंग बिट्स जो हैं इन्हें फिल कर देंगे तो फाइनल हैमिंग कोड निकल आएगा। ठीक है, दैट इज इट। ये हैमिंग कोड बनाने का प्रोसेस, रिवर्स करने का भी प्रोसेस बहुत इजी है। अपना जो मेन डेटा है वो निकालना है ना आपको, तो 1 2 3 को छोड़ के 4 5 6 7 8th पोजीशन और 9 10 11 12 आगे, फिर तो 16 तो आएगा नहीं इसमें। इन्हें हटा दीजिए तो ये आपका डेटा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, आप एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं इसमें ये देखते हैं। 8 बिट का डेटा अपना हो गया 12 बिट में रिप्रेजेंट। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, ये अपना मेन डेटा है जिसमें कोई भी एरर नहीं। ये कैसे पता चलेगा इसमें एरर नहीं है? बिकॉज हम ये 0th पोजीशन उठाएंगे, एग्जैक्टली जो ये स्टेप्स लिखे हैं इसका उल्टा कर देना है। 0 आ गया अपने पास, ये पोजीशन 1 पे, तो अब आगे की पोजीशंस में जहां जहां पे भी 1 आता है, लाइक थर्ड पोजीशन में, फिफ्थ पोजीशन में, 6 7th 9th 11th, सबको लेके जोर कर दो। 0 आया ना, तो मतलब ये सही है। उसी हिसाब से ये और ये सारे सही मिल जाएंगे। दैट मीन्स देयर इज नो एरर इन दिस हैमिंग कोड। अच्छा, लेट्स से कि ट्रांसमिशन में हमारा ये बिट 1 ट्रांसमिट हो गया गलती से, ये बिट गलती से 1 ट्रांसमिट हो गया। अब जब हम इसे चेक करने जाएंगे ना, तो इन बिट्स को जोर करने पे तो 0 मिल रहा है, बट ये बिट 1 है। इसका मतलब कि हैमिंग वाली बिट में एरर है, या तो फिर इनमें से किसी बिट्स में एरर है। सिमिलरली लेट्स से ये 5वीं बिट 1 से 0 हो गई, ये तो हमारी डेटा बिट थी। फिर से वही प्रोसीजर रिपीट होगा, इसको सपोज और करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 0 है, तो भी एरर पता चल जाएगी। एंड इफ यू सी जो अपना 4th बिट होगा, पैरिटी वाला जो हैमिंग बिट होगा, उसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एरर है। मतलब इसमें और इसमें दोनों में एरर डिटेक्ट हो गई, विच क्लियरली मीन्स कि 5वीं बिट में एरर है। बिकॉज अब थोड़ा इसको पर्सपेक्टिव में लाते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारा जो हैमिंग कोड है वो कुछ इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, एरर 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 एरर, मतलब कि बिट नंबर 1 में एरर, 2 में, 4 में, 5 8 में। तो जब बिल्कुल सही कोड होगा तो किसी में भी एरर नहीं आएगी, है ना। जब हमने देखा था कि यहाँ पे पहली वाली बिट में एरर थी तो केवल इसमें एरर थी, बाकी किसी में कोई एरर नहीं थी। बट जब 5वीं बिट में एरर आई तो हमारा जो हैमिंग कोड है ना, हैमिंग कोड की पहली बिट में भी एरर आई और 4th बिट में भी एरर आई, 0 0। नाउ इफ यू सी दिस इज आल्सो बाइनरी ओनली, तो दिस इज 0 1 0 1, तो कौन सी बिट में एरर हुई? 5वीं बिट में एरर हुई। दिस इज द मैजिक ऑफ हैमिंग कोड, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कौन सी बिट में एरर है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप 2-3 एग्जाम्पल बुक से ले लीजिए, बुक में एक्सरसाइज होगी। मैं अगर एक्सरसाइज आपके पास बुक का एक्सेस नहीं है, मॉरिस मैनो, तो आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 0 0 1 0, ये आपका डेटा हो गया। अब इस डेटा को हैमिंग कोड में कन्वर्ट कीजिएगा, एक एक बिट थोड़ी चेंज करके देख लीजिएगा। जैसे कि हमने चेंज कर दी 4थी बिट, गलत कर दी 4थी बिट को, तो देखिए कौन कौन से हैमिंग कोड में दिक्कत आएगी। तो अपना पहले वाले में नहीं आएगी, सेकंड में नहीं आएगी, चौथे वाले में दिक्कत आएगी। तो ये आप क्रॉस वेरीफाई एक बार कर सकते हैं। दैट्स हाउ हैमिंग कोड वर्क्स। अच्छा, एक सिंपल सा रिलेशन होता है, कभी MCQ आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, वैसे आता नहीं है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट मैं बता देता हूँ एग्जाम के पर्पज से कि आप हैमिंग कोड्स देखिए उसमें कितनी बिट्स होती हैं। लाइक मान लीजिए n डेटा बिट्स हैं, हमारे केस में 8 डेटा बिट्स थी, उसके जगह हमको 4 एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करनी पड़ी, चेक बिट्स ऐड करनी पड़ी हमें। अज्यूमिंग हमारे पास कुछ 100 बिट्स डेटा बिट्स, तो कितनी चेक बिट्स आती? देखिए 1
2 4 8 16 32 64, ठीक है, 128 तक नहीं पहुंचते। थोड़ा छोटे नंबर से करके देखेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। लेट्स से कि हमारे पास नंबर ऑफ चेक बिट्स सॉरी डेटा बिट्स 5 होती, तो फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड हमारी डेटा बिट होती, फोर्थ 5 6 7 ये भी डेटा, ये भी डेटा, ये भी डेटा, ठीक है। अब हमारे पास बिट्स तो 5 हैं, डेटा की बिट्स 5 है, मतलब कि 1 2 3 इतने में काम हो जाना चाहिए था, बट थोड़ी सी स्पेस ये हैमिंग बिट्स ने भी ऑक्यूपाई कर ली, तो ये चला गया 8 बिट के पार, मतलब कि 4 स्पेसेस के पार। तो हमें एक और एक्स्ट्रा बिट चाहिए होगी हैमिंग कोड के लिए, उसके बाद एक और बिट चाहिए होगी डेटा के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स n plus k would be less than or equal to 2 to the power k minus 1 if we are expressing the number of required bits for the Hamming code in terms of data bits and a power of 2। तो in case of 5 एक बार देख लेते हैं, let's say k की वैल्यू 3 होती, मतलब 2 to the power 3 is equals to 8, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से 1 2 3 ये तो चली गई हैमिंग बिट्स के लिए, मतलब कि 2 की पावर k ये 8 हुआ, उसमें से हमने एक सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज 0th पोजीशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक जरूर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस k यानी कि जितनी हैमिंग बिट्स निकल जाएंगी उतनी, तो इतनी नंबर ऑफ डेटा बिट्स होनी चाहिए, इससे या इससे कम। तो वहीं से ये फॉर्मूला उठ के आया कि n plus k should be less than equal to 2 की पावर minus 1, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ, अगर हमारे पास मैक्सिमम k की पावर 3 होती, k की वैल्यू 3 होती, तो टोटल अवेलेबल स्पेसेस कितनी होती, 2 to the power k minus 1, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसेस अवेलेबल होती, उसमें से कितनी हैमिंग बिट्स निकालनी है, k नंबर ऑफ हैमिंग बिट्स निकालनी है, तो 1 2 3 हैमिंग बिट्स निकाल दी, यानी कि बचा कितना 4। दैट मीन्स कि डेटा की बिट्स 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा इतना मतलब इस फॉर्मूले का, इस वाले फॉर्मूले का। अच्छा, एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, वी कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट 1 बिट एरर्स एंड वी कैन डिटेक्ट 2 बिट एरर्स। अब ये 2 बिट एरर, अगर 2 बिट्स में एरर हो गए तो कैसे डिटेक्ट करेंगे उसे? करते क्या है कि इस पूरे का जोर करके यहाँ पे एक पेरिटी बिट रख देते हैं आगे, जितनी भी बिट्स है सबका। अगर जैसे हमारा फाइनल आंसर 12 में आ रहा है तो 13वीं बिट पेरिटी बिट हो जाएगी। तो सपोजिटली हमें ये दिख रहा है कि यार एरर्स तो आ रही हैं, 2 से ज्यादा एरर्स हैं। दैट मीन्स जब हम ये हैमिंग कोड की करेक्टनेस चेक करेंगे, करेक्टनेस चेक करते समय लेट्स से कि हमें दिख रहा है कि या तो कोई ना कोई तरीके की एरर है हमारे पास, और पूरे कोड की, मतलब इंक्लूडिंग द पेरिटी बिट, इसका जोर 0 आ रहा है, दैट मीन्स 2 से ज्यादा बिट्स में एरर है, इसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। डिटेक्ट तो कर लिया लेकिन करेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 है, मतलब कि कोई एरर नहीं डिटेक्ट हुई है, बट फिर भी पूरे का जोर 1 आ रहा है, दैट मीन्स पेरिटी बिट में एरर है। इसको मैं आपको केसेस में लिख के बता देता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। सो लेट्स से जो आपका एरर करेक्टिंग कोड है दैट इज 0 एंड योर पेरिटी बिट इज 0, दैट मीन्स देयर इज नो एरर, सब कुछ सही है। अगर एरर करेक्टिंग कोड 0 नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं एरर डिटेक्ट हो रही है बाय हैमिंग कोड, और पेरिटी की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स इट्स अ 1 बिट एरर। इसको हम लोग आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने देखा। दूसरी चीज, अगर एरर्स डिटेक्ट हो रही हैं बट फिर भी पेरिटी की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स 2 बिट्स में एरर्स हैं और इसको करेक्ट नहीं कर सकते। और अगर कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं हुई है तब भी पेरिटी की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मीन्स पेरिटी बिट में एरर है, ठीक है। सो प्रोसेस वंस अगेन, डेटा कन्वर्टेड टू हैमिंग कोड में एक एक्स्ट्रा पेरिटी बिट अटैच हुई, पेरिटी बिट को इंक्लूड करके हम लेते हैं जोर, तो वो जाती है पी बिट, ये है हमारी एरर बिट्स, और इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या एरर है क्या एरर नहीं है, ठीक है। सो दैट इज इट। अभी चलते हैं वापस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन हैमिंग कोड्स। अभी DLD इज कमिंग टू एन एंड। इसको फिनिश करके क्वेश्चंस अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो जरूर किए जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं होंगे। मूव करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ पे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलिए, थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।